गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी ईएनवी का क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है द प्लांट्स फेरी। लास्ट संडे वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड। कोई बच्चे बोल रहे हैं कि पिछले रविवार हम एक गार्डन पार्क में गए थे जो कि हमारे घर के आसपास ही है। वी प्लेड हाइड एंड सीक, यानी कि छुपम छुपाई। हम वहाँ पे क्या खेले? छुपन छुपाई खेले एंड अंताक्षरी, और अंताक्षरी भी खेले। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। फिर वहाँ पे हमने बहुत सारी मस्ती की। आफ्टर सम टाइम दीदी सेड लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे। फिर कुछ देर बाद उनमें से जो सबसे बड़ी उनकी दीदी थी, वो कहती है कि आज हम कुछ नया और अलग खेलते। वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर। तो पिछले साल जो दीदी को उनके स्कूल में गेम खिलवाई गई थी कैंप में, वही गेम वो आज मतलब कि लास्ट संडे वो सभी उनके छोटे भाई बहन को खिलवा रही थी। वी हैड प्लेड दिस गेम के बाद है यहाँ पे आई विल बिकम अ प्लांट फेरी। मैं एक प्लांट फेरी बनूंगी। प्लांट फेरी यानी कि प्लांट यानी कि आप जानते हो पौधा, और फेरी यानी कि परी। पौधों की परी बनेगी कौन? दीदी। The plant fairy will call out a name of something and you all will have to touch it. फिर जो प्लांट फेरी है, पौधों की परी, वो कुछ बोलेगी, कोई चीज़ का नाम बोलेगी जो कि गार्डन में है, और उस चीज़ों को आप सभी को टच करना है, ठीक है? तो ऐसा ही बच्चे कर रहे थे। द गेम बिगेन। फिर गेम स्टार्ट होता है। दीदी सेड द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट। फिर गेम शुरू होता है। तो दीदी क्या कहती है कि प्लांट फेरी, पौधों की परी, आपको कहती है कि जाके आप कोई भी एक प्लांट को टच करो। एट वंस ऑल द चिल्ड्रन ran towards the plants। फिर सारे चिल्ड्रन कोई प्लांट के तरफ दौड़ते हैं और कोई भी प्लांट को छूते हैं, ठीक है? फिर नीचे पिक्चर में दिया हुआ है कि बीच में यहाँ पे जो है दीदी बैठी हुई है। यहाँ पे जितने भी बच्चे, कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 1 2 3 और 4 बच्चे जो है खेल रहे हैं, और सभी ने अलग अलग ट्रीज को टच किया हुआ है। ओके, तो फिर यहाँ पे सभी ने अलग अलग ट्रीज को टच किया। अम्मू यहाँ पे जो है, अम्मू हेल्ड दी मैरीगोल्ड प्लांट। यहाँ पे जो आपको मैरीगोल्ड प्लांट दिख रहा है, वो प्लांट को अम्मू ने टच किया। फिर यहाँ पे जास्मीन है जिसको शबनम ने टच किया है, और दयाराम है जिसने एक नीम ट्री को टच किया है। यहाँ पे नीम के पत्ते हैं, नीम ट्री को टच किया। और मिकेल नाम का एक लड़का है जिसने कि मेहंदी के ब्रश को टच किया है। फिर हम नीचे चलेंगे। तो दीदी सेड वेरी गुड, एवरीवन हैज टच्ड अ प्लांट। दीदी कहती है कि सभी ने बहुत अच्छा खेला, सभी ने एक एक प्लांट को टच किया। बट हैव यू नोटिस्ड दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। उसके बाद वो कहती है कि तुमने नोटिस किया, तुमने एक बात जानी, उन सभी प्लांट्स हो, ट्रीज हो, हर्ब शब्द जितने भी प्रकार होते हैं वो सब अलग अलग है। दीदी यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट, सेड शबनम। शबनम नाम की दूसरी लड़की है जो कहती है कि दीदी आप भी तो छोटे छोटे घास पे बैठे हुए, छोटे छोटे प्लांट्स पे बैठे हुए। कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग। तो दीदी कौन से प्लांट पे बैठी है वो आप बता सकते हो?
तो ऑब्वियसली आप कोई भी पार्क पे जाते हो तो वहाँ पे ग्रासेस एकदम छोटे छोटे ग्रासेस होते हैं जिसके ऊपर आराम से आप बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वही ग्रास जो है यहाँ पे उसी पे हमारा जो दीदी है वो बैठी हुई है। तो हम यहाँ पे स्पेलिंग लिख देंगे ग्रास का, और ग्रास पे दीदी बैठी हुई है, ठीक है। द गेम स्टार्टेड अगेन, और गेम जो है फिर से शुरू हो जाता है। द प्लांट फेरी नाउ सेड टच अ ट्री विच हैज आइदर अ थिक और अ थिन ट्रंक। तो गेम शुरू होता है। तो जो प्लांट फेरी है दीदी हमारी, वो कहती है कि जाओ और जल्दी से कोई भी मोटा या तो कोई पतला ट्रंक, यानी कि जो मेन स्टेम होता है हमारा, जिससे कि पेड़ बड़ा होता है, उसको टच करो, चाहे वो मोटा हो या पतला हो। तो सभी बच्चे जाके टच करते हैं। तो यहाँ पे 3 बच्चे मोटे को टच करते हैं और एक बच्चा पतले को टच करता है। द चिल्ड्रन रैन अगेन टू टच द ट्रीज विथ थिक और थिन ट्रंक। फिर वो जाते हैं, दौड़ते हैं और जल्दी से टच कर लेते हैं, ठीक है। Have you seen a tree with a trunk as thick as the one shown in the picture? क्या आपने देखा कि जो ट्री का ट्रंक है वो एक में थिक है? Have you seen a tree with a trunk? जो यहाँ पे ट्री है वो इसके पास भी ट्रंक है और इसके पास भी ट्रंक है, इस ट्री के पास भी है और इस ट्री के पास भी है। तो with a trunk as thick as the one shown in the picture, ठीक है। तो एक का जो ट्रंक है वो बहुत मोटा है और दूसरे वाले से, इससे ये वाला जो ट्रंक है बहुत ही ज़्यादा मोटा है, ठीक है। फिर नीचे मिकेल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। फिर मिकेल जब खेलने लगा, मिकेल को पता नहीं था, लेकिन जब दीदी ने खिलाया तो उसे बहुत अच्छा लगा वो गेम। He thought how lucky the fairy was. तो जो परी है वो कितनी लक्की होगी। She could order everyone around. फिर वो सोचता है कि वो तो सभी को ऑर्डर करती है। Now I want to be the plant fairy. फिर वो सोचता है कि मैं भी क्यों ना प्लांट फेरी बन जाऊँ। तो वो प्लांट फेरी बनता है। सेंट मिकेल प्लांट फेरी बनना चाहता है। तो ऐसा मिकेल ने कहा। मिकेल ये है जो कि एकदम अलग है, मतलब कि अलग एकदम पतले से ट्रंक को उसने पकड़ा है। चिल्ड्रन लाफ्ड लाउड। फिर जो चिल्ड्रन मिकेल के अलावा जो भी चिल्ड्रंस खेल रहे थे वो बहुत ज़ोर से हंसते। क्यों हंसते? अ बॉय फेरी, मतलब कि एक लड़का है जो कि परी नहीं बल्कि उसे बॉय को हम परा कह सकते हैं। एक कभी भी कोई बॉय परी बनता है ऐसा वो सोचते हैं दूसरे बच्चे। दे वर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी। तो कोई बात नहीं, दीदी ने कहा कि कोई बात नहीं। तो जो नया प्लांट फेरी है वो मिकेल बन गया। ओके, तो अब सब किससे ऑर्डर लेने लगे? तो मिकेल से, नए प्लांट फेरी से, नए पौधों के परी से। मिकेल से गेट मी सम लीव्स क्विकली। मिकेल ने कहा, क्या ऑर्डर दिया कि जल्दी से कोई भी प्लांट के कोई भी लीव्स मुझे लाके दो। बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लक द लीव्स फ्रॉम द प्लांट, सेड दीदी। दीदी क्या कहती है अब कि आपको लाना तो है लेकिन प्लांट में से तोड़ना नहीं है। तो किस तरीके से आएगा भाई? तो प्लांट से टूटता नहीं है, तो जो नीचे ग्राउंड में पड़े हुए होंगे लीव्स वही सब लाएंगे ना। चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स विच वर लाइंग ऑन द ग्राउंड। तो जो नीचे पड़े हुए रहते हैं लीव्स, वो सारे बच्चे दौड़ते हैं और जल्दी से उठा के लेकर आते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे तो जो सारे बच्चे लेकर आए थे लीव्स, उसका हमें यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है कुछ इस टाइप का।
डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर, शेप्स एंड मार्जिन्स? ओके, तो यहाँ पे हमें बोला कि सभी पत्तों में जो यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं उसमें सभी अलग अलग कलर्स के हैं, सॉरी सभी के सेम कलर्स है, सेम शेप है और सेम मार्जिन, सेम डिज़ाइन है। तो यहाँ पे तो हमें देखने को मिल रहा है कि कलर भी अलग है, शेप भी अलग है और मार्जिन्स भी अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप लिख देंगे कि नो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सभी के कलर वगैरह सब कुछ अलग अलग है। किस तरीके से भाई? तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो डिज़ाइनिंग है वो कुछ इस तरीके से है। कहीं पे ऐसे कर्व 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 है लेकिन थोड़ा पतला टाइप का। ठीक है, कलर भी इसका देखिए पर्पल, पिंक, वायलेट, ये सब का कलर का है। यहाँ पे फिर लाइट ग्रीन है जिसके बीच में हल्का येलो लाइन दिया हुआ है। फिर यहाँ पे नीम के पत्ते का डिज़ाइन देख सकते हो। यहाँ पे हार्ट शेप का कुछ है लेकिन हाँ पूरा प्रॉपर हार्ट नहीं है। और फिर यहाँ पे डार्क ग्रीन है, बीच में ब्लू कलर की वेन है इसकी। यहाँ पे सूखी पत्ती येलो कलर की है जिसमें ब्राउन कलर के पेजेस है। फिर यहाँ पे पिंक है, अलग अलग कलर्स के ऐसे लीव्स है। तो कभी भी कोई भी प्लांट्स एक टाइप के नहीं होता, उसके अलग अलग टाइप्स होते, तभी तो हम सारे प्लांट्स को देखने के लिए इतने बहुत उत्सुक होते हैं। फिर दयाराम कहता है, दयाराम सेड, I did not know that there were so many types of leaves. Look around. Look, some are around, some are long, and some are triangular. फिर दयाराम कहता है कि मेरे को तो पता ही नहीं था कि दुनिया में कितने सारे टाइप्स के लीव्स होते हैं। इसको देखो तो कुछ सर्कल है तो कुछ बड़े लंबे लंबे हैं और कुछ तो ट्रायंगल हैं, त्रिकोण है। Ammu said, they are of so many different colors as well. Some are light green and some are dark green. Some are even yellow, red and purple. There is one which is green but has white patches on it. ठीक है, तो यहाँ पे अम्मू कहती है, एक लड़की कहती है कि यहाँ पे बहुत सारे कलर्स भी है। तो कुछ पत्तों के कलर्स लाइट ग्रीन है, कुछ के डार्क ग्रीन है, तो कुछ के येलो है और रेड है, पर्पल है, तो कुछ के ग्रीन तो है लेकिन उसके ऊपर वाइट पैचेस भी है। ठीक है, फिर लुक, इवन द मार्जिन्स ऑफ दिस लीव्स are different from each other. Some have straight margins and some uneven. Some of these margins even look like a saw, said शबनम। फिर शबनम क्या कहती है कि सभी के मार्जिन्स यानी कि जो वेन है, जो उसके ऊपर लाइंस है, वो भी तो कितने अलग अलग है। किसी के स्ट्रेट है तो किसी के आड़े टेढ़े हैं और किसी के तो सो की तरह है, लुक लाइक अ सो, जैसे सीसो होता है वैसे ही सो की तरह है, ऐसा शबनम कहती है। फिर नीचे अम्मू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर, वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी। फिर अम्मू और शबनम दोनों एक साथ कहते हैं, चिल्लाते हैं कि मुझे भी प्लांट फेरी बनना है, मुझे भी पौधों की परी बनना है। दीदी सेड, नॉट टुडे, मे बी नेक्स्ट संडे, इट इज़ टाइम टू गो होम नाउ। फिर दीदी कहती है कि बहुत देर हो रही है, चलो आज नहीं, फिर अगले संडे हम खेलने के लिए आएंगे यहाँ पे। तो फिर से हम तुमको बनाएंगे ऐसे कहती है, सबको मनाती है और बोलती है कि चलो अब घर जाने का टाइम हो रहा है। ऑन दी वे बैक दीदी recited a poem for everyone। फिर दोबारा मतलब कि दूसरी बार जब वो आते हैं तब वो दीदी जो है वो एक पोएम लेके आती है सभी के लिए। कौन सा पोएम है?
तो हेडिंग है यहाँ पे लीव्स की। ओके, रेड, पर्पल एंड इवन येलो, some green, wet and loose. Leaves are of different kinds and of different shapes and shades. रेड कलर, पर्पल कलर और कभी कभार तो येलो। फिर कुछ के तो ग्रीन कलर होते हैं, कुछ तो एकदम ग्रीन मतलब कि कुछ गीले कलर के, वो ग्रीन कलर के एकदम, और कुछ एकदम लूज टाइप जो तुरंत से आप खींचोगे तो टूट जाएगी, वैसी टाइप की हमारे पास लीव्स होती है, हमारे आसपास लीव्स होती है। लीव्स आर डिफरेंट काइंड्स, मतलब कि लीव्स के पास डिफरेंट शेप्स होते हैं, डिफरेंट अलग अलग टाइप्स के लीव्स जो है देखने को मिलते हैं। उनके शेप्स और शेड्स, उनके शेप्स यानी कि उनका जो डिज़ाइनिंग होता है वो अलग टाइप का होता है। फिर उनका शेड मतलब उनका कलर भी बहुत अलग टाइप के होते हैं। Some are like the elephant's ear and some are playful like devil. कुछ के तो एलिफेंट के ईयर की टाइप होती है, तो कुछ के तो राक्षस एंड डेविल के टाइप प्लेफुल लाइक डेविल, यानी कि राक्षस जब प्लेफुल होता है, खुश टाइप का होता है, तब वैसे डिजाइन का एकदम राक्षसी टाइप का होता है, डेविल टाइप का। सम आर टॉर्न एंड सम आर फोल्डेड, कुछ तो टूटे हुए होते हैं तो कुछ फोल्ड किए हुए होते हैं। एंड सम इवन eaten like the beetle, कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि बिटल नाम के कीड़े ने खाया हो, उस डिजाइन का होता है। फिर एंड इन द अर्ली dawn's darkest hue you will find the flowers cry tear like dew। फिर जब आप सुबह सुबह उठते होंगे, तब जब सूरज नहीं उगता है, तब आप किसी पत्ते को या फ्लावर को देखोगे कि उसके ऊपर पानी की बूंदें रहेंगी, जो कि ऐसा लगता है कि पत्ते जो है वो रात में रोए हैं, लेकिन वो रहता क्या है, ओस की बूंद। सम आर लाइक बटरफ्लाईज सम लाइक बीज, कुछ बटरफ्लाई की तरह होती है तो कुछ बीज, बटरफ्लाई की तरह होती है तो कुछ बीज यानी कि मधुमक्खी की तरह होती है। सम आर हेयरी एंड सम प्लेन, किसी में बाल उगे हुए रहते हैं तो किसी में एकदम फ्लैट रहता है। सम ड्राई अप टू लुक थॉर्न्स एंड सम इवन रिसेंबल क्रेन्स, कुछ तो एकदम सूख जाते हैं जिसपे कांटे वगैरह ऐसा छूते तो एकदम खुदरा खुदरा टाइप का लगता है, तो कुछ तो हमारे एकदम प्यारे से बगुले क्रेन्स की तरह लगता है। हुश हुश scuttle and flutter in the breeze, they all do mutter, तो जब हवा चलती है तब वो हुश हुश स्कटल एंड फ्लटर ऐसे आवाज निकालते हैं, और जब ब्रीज तो जब एकदम मीडियम हवा चलती है, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा कम, तब तो वो मटर मटर करती है, ऐसा आवाज निकालती है जब हवा चलता है तब। ऑल डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले, पूरे दिन वो खेलते और हंसते रहते हैं। एंड इन द नाइट दे स्लीप अवे, और रात को वो सो जाते। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड ह्यूज, लीव्स जो है बहुत सारे काइंड के होते हैं, बहुत सारे उनके शेप्स कलर्स वगैरह होते हैं, उनके डिज़ाइनिंग भी अलग अलग तरह के होते हैं, जो कि हमने देख लिया है। विजेंद्र पाल सिसोदिया जो कि इस पोएम के राइटर हैं, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द हिंदी, इन्होंने हिंदी में लिखा था जिसका यहाँ पे ट्रांसलेट करके दिया हुआ है। ओके, एक्टिविटी है कलर द लीव्स मेड अराउंड द पोएम, आपको कलर करना है लीव्स को
जो कि पोएम में जिस तरीके से दिया गया था। कलेक्ट अ फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक लेमन, मैंगो, नीम, बसिल यानी तुलसी, मिंट यानी पुदीना एंड कोरिएंडर यानी धनिया। क्रश द लीव्स एंड स्मेल देम। कुछ पत्ते लेने हैं आपको। यहाँ पे पेड़ के नाम दिए गए हैं, नींबू के, फिर आम के, तुलसी के, पुदीना के और कोरिएंडर यानी धनिया के ले सकते हो आप। और उन सभी के क्रश करने, ठीक है। और जो स्मेल आती है, डू दे ऑल स्मेल अलाइक, मतलब कि आपको क्रश करना है तो फिर स्मेल आएगी। तो वो सभी के स्मेल एक जैसे हैं तो नहीं, किसी के कड़वे होंगे तो किसी के एकदम खट्टे टाइप के होंगे, उस तरीके से होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे, जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, डू दे ऑल स्मेल अलाइक, तो यहाँ पे आप लिख देना नो। फिर कैन यू फाइंड आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय द स्मेल। क्या आप सभी लीव्स को उनकी स्मेल से पहचान सकते हो? तो इसमें आएगा नो, बिकॉज कुछ लीव्स के आप जो कि आपने देखे होंगे, या तो फिर उसको क्रश करके उसका स्मेल आएगा, आप बता सकते हो कि इसका स्मेल खट्टा है, तो कोई खट्टी चीज़ का ही ये है। लेकिन अगर आपने जिसके देखे भी नहीं होंगे और जिसका कोई स्मेल ही नहीं होगा, तब उसको कैसे बता सकते हो? तो इसमें आएगा नो, ठीक है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर्स, दे आर मेड फ्रॉम ड्राई लीव्स। फिर यहाँ पे जो नीचे आपको पिक्चर्स दिए गए हैं जो कि ड्राई लीव से बनाया गया है। अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं। तो यहाँ पे एलिफेंट है, एलिफेंट का जैसा डिज़ाइन बनाया हुआ है ऊपर में। यहाँ पे जो आपको है एलिफेंट का डिज़ाइन बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको पैरट का डिज़ाइन बनाया हुआ है, यहाँ पे रेड का। ओके, चलते हैं हम नीचे। यूजिंग ड्राई लीव्स मेक पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन योर नोटबुक। फिर आपको ड्राई लीव्स कलेक्ट करना है और फिर अपने नोटबुक में अलग अलग डिज़ाइन के एनिमल्स, जैसे कि आप कोई भी रैट ले लो, डॉग ले लो, तो उसका पिक्चर्स जो है लीव्स को जॉइंट करके बनाना है। ओके, फिर दीदी टॉट एवरीवन हाउ टू टेक रबिंग्स यानी कि प्रिंट्स ऑफ लीव्स एंड ट्री ट्रंक्स। ऑल यू हैव टू डू इज, मतलब कि दीदी सभी को कहती है कि आपको पता है कि किस तरीके से ट्रीज के, लीव्स के और ट्रंक्स के प्रिंट्स लेते हैं। सभी को ये चीज़ करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप है। फर्स्ट, टेक अ पेपर एंड अ क्रेयन और कलर पेंसिल। एक पेपर लेना है, क्रेयन कलर ले सकते हो आप, या तो फिर कलर पेंसिल ले सकते हो। प्लेस, सेकेंड पॉइंट जो है वो है प्लेस द लीफ ऑन द टेबल और ऑन द ग्राउंड। इट शुड बी placed in such a way that the side of the leaf with veins is on the top। फिर आपको प्लेस करना है एक टेबल पे, लीफ को टेबल पे रखना है, या फिर आप ग्राउंड पे भी रख सकते हो। उसको इस तरीके से रखना है कि जो उनका साइड है और वेन यानी कि ये जो लाइंस है वो टॉप में हो, ऊपर हो, ठीक है। फिर उसके ऊपर आपको पेपर रखना है, पत्ते के ऊपर पेपर रखना है। और फिर आपको एकदम धीरे धीरे, फिर यहाँ पे थर्ड पॉइंट है प्लेस अ पेपर ऑन दी लिफ, जो मैंने बता दिया उसके ऊपर रखना है पेपर। फोर्थ, जेंटली रब दी क्रेयन और कलर पेंसिल। फिर हल्के हाथों से आपको क्रेयन और कलर पेंसिल को रगड़ना है, मतलब कि उसके ऊपर कलर करना है जिससे कि वो फटे ना, अच्छे से हो जाए। फिफ्थ, बी केयरफुल दैट दी पेपर और द लीफ डज नॉट मूव। ध्यान रखिएगा कि पेपर या तो फिर लीफ दोनों में से कोई भी घूमे ना। फिर यहाँ पे नीचे है सिमिलरली टेक रबिंग ऑफ द ट्री ट्रंक ऑफ अ ट्री।
और ट्री ट्रंक का भी आपको उसी तरीके से लेना है जिस तरीके से हमने लीफ का लिया, ठीक है। प्लेस अ पेपर ऑन द ट्री ट्रंक एंड rub the crayon or color pencil on it. Look, you have made rubbing of the tree trunk. फिर आप देखोगे थोड़ी देर में ट्री ट्रंक का जो डिज़ाइन है पेपर पे आ जाएगा। Look at the rubbings made by the others. Are the rubbings of different plants similar? तो आपको सभी के इकट्ठे करने हैं, सभी बच्चों के, और फिर देखना है कि सभी के एक जैसे ही है। तो ऑब्वियसली नहीं होंगे क्योंकि सभी के डिज़ाइन कलर वगैरह सब सेम नहीं होते हैं, तो अलग अलग डिज़ाइन आएगा। विच लीफ गेव अ गुड रबिंग, फिर आपको देखना है कि किसका गुड रबिंग है और किसका बैड रबिंग। इन केस ऑफ विच ट्री वॉज द रबिंग ऑफ द ट्रंक डिफ़िकल्ट वाई, फिर आपको वो बताना है कि कौन से ट्री ट्रंक का एकदम डिफ़िकल्ट था, इसमें बहुत प्रॉब्लम हुई रब करने में। तो आप लिख सकते हो जो ट्री के आपने किए होंगे, तो वो पता होगा कि किस में डिफ़िकल्टी आई है, तो आप लिख सकते हो, ओके। और किस लिए डिफ़िकल्टी आई वो भी लिखना है, ओके। तो फिर यहाँ पे आपको नीचे आपको दिया गया है, लुक एट दी पिक्चर्स एंड नेम दी थिंग्स विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम। फिर यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है जिसमें कि आपको कितने सारे फ्लावर्स लीव्स के डिज़ाइन है वो बताना कि कौन कौन में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं, यहाँ पे वॉल पेंटिंग में है, फिर यहाँ पे कर्टेन्स में है, फिर यहाँ पे पिल्लोज में है, फिर यहाँ पे आप बुक में देख सकते हो, बुक में भी बहुत डिज़ाइंस है। फिर यहाँ पे इसकी लेगिंग्स में भी है जिसको आप पैंट भी लिख सकते हो। इतने में हो जाए उसके बाद यहाँ पे आपका बेड पे भी है, सॉरी बेडशीट पे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे ये आप जो नीचे हम बिछाते हैं इसमें भी है, इसका नाम भूल गई हूँ लेकिन आपके याद हो तो आप लिख सकते हो, ओके। फिर नीचे लुक फॉर ऑब्जेक्ट्स विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम इन योर हाउस, राइट देयर नेम्स। फिर आपको अपने घर में देखना है कि आपके घर में कितने सारे चीज़ों में फ्लावर्स के डिज़ाइन हैं, तो आपके कपड़े में हो सकती है, बहुत सारी चीज़ों में है, आप अपने घर की चीज़ों को देखिए और लिख सकते हो, ओके। यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज, आपने बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज देखे होंगे अपने घर के पास आसपास। तो वो सारे प्लांट्स और ट्रीज जो है उनके नेम यहाँ पे लिखने हैं जो कि आपने देखे और जिसके नाम आप जानते हो, और कुछ के आपने सुने होंगे लेकिन देखे नहीं होंगे, वो सब लिखने, तो वो आप अपने तरीके से लिख सकते हो। फिर नीचे एक एक्टिविटी है, आस्क सम ओल्डर पीपल इफ देयर वर प्लांट्स विच दे हैव सीन व्हेन दे वर चिल्ड्रन बट आर नॉट सीन दिस डेज। आपको एक ओल्ड पीपल जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनसे पूछना है कि आप जब छोटे थे तब आपने कौन कौन से ट्री देखे जो कि आज देखने को नहीं मिलते, तो वो आपको बताएंगे, तो वो ट्री के आपने एक नोटबुक में लिखेगा। और उनसे ये भी पूछना है जो कि आज देखने को मिलते हैं लेकिन उस समय नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक्टिविटी है, आप चाहो तो कर सकते हो वरना तो स्किप भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे फ्रेंडशिप विद अ ट्री, आपको ट्री से फ्रेंडशिप करनी है। चूज अ ट्री नियर योर स्कूल और हाउस एंड मेक फ्रेंड्स विथ इट। आपको एक ट्री चूज करना है जो कि आपके स्कूल के पास या तो हाउस के पास हो और उससे फ्रेंड्स करने, किस तरीके से, वॉट ट्री इज इट, क्या नाम है उसका, अगर आपको ना पता हो तो आप एल्डर से पूछ सकते हो।
विल यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड अ स्पेशल नेम? व्हाट विल यू नेम इट? अगर आप चाहो तो उसमें आप अपने फ्रेंड का एक अलग नेम भी रख सकते हो। क्या नेम रख सकते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो आप चाहो तो नीम या कोई भी आपके स्कूल या घर के पास जो ट्री हो उसका आप लिख सकते हो। ये एक्टिविटी है, आप चाहो तो करो वरना छोड़ सकते हो। ओके बाय। ओके। डज द ट्री बियर फ्लावर्स और फ्रूट्स? फिर नीचे क्वेश्चन ये है कि वो फ्लावर या फ्रूट देता है। विच वंस? क्या देता है, फ्लावर या तो फ्रूट? उसमें से कोई एक लिखना है। हाउ डू द लीव्स ऑफ द ट्री लुक? तो लीव्स उसके किस डिजाइन का दिखते? ट्रायंगल, हार्ट, कौन से डिजाइन का? डू एनिमल्स लिव इन द ट्री? क्या उसमें एनिमल्स रहते हैं? कौन कौन से वो लिखने हैं। फिर यहाँ पे है एक्टिविटी, बहुत ही अच्छी है। फाइंड आउट मोर अबाउट योर फ्रेंड एंड शेयर फ्रेंड एंड शेयर इट विद अदर्स। फिर आपको उस ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी है और फिर वो दूसरों से शेयर भी करनी है। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड ट्री बिलो एंड कलर इट। फिर आपको अपने जो फ्रेंड ट्री है उसका ड्राइंग करना है। यहाँ पे नीचे में, यहाँ पे रेड का ड्राइंग है लेकिन आप उसका ड्राइंग कर सकते हो और ड्राइंग करके उसमें कलर करना। ओके, तो इतना जो हमारा इतना शॉर्ट चैप्टर, इतना इजी चैप्टर हमने आपको बता दिया। बहुत इजी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अब हम एक नई वीडियो में। ओके बाय।